गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश का क्लास 4th चैप्टर नंबर 9 केटी स्लिप्स अलोन। एक केटी नाम का लड़का है, इसके अंदर वो अकेला सो रहा है। तो उसकी एक अजीब सी कहानी है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या नए वर्ड्स अपन को मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। केटी नेवर वांटेड टू स्लीप अलोन। वांटेड का मतलब क्या होता है? चाहना। क्या होता है? चाहना। नेवर मतलब कभी नहीं। क्या होता है? कभी कभी नहीं। अलोन मतलब अकेला। तो केटी एक ऐसा लड़का था डरपोक कि वो कभी भी अपने आप को मतलब अकेला सोना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, या तो मम्मी के साथ या पापा के साथ या भाई के साथ या बहन के साथ। वन डे, एक दिन क्या किया? वन डे मतलब एक दिन है ना। हिज मदर सेड टू हिम, उसकी मदर ने, उसकी मम्मी ने उससे कहा, यू आर नाउ ओल्ड इनफ, कि देखो अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। यू मस्ट स्लीप अलोन इन योर रूम, कि तुम्हें तुम्हारे रूम में ही सोना चाहिए। यू मस्ट यानी करना ही है, स्लीप मतलब सोना, और एलोन मतलब अकेले। अब जब उसकी मम्मी ने बोला कि उससे कि तुम अकेला सोना है तुम्हें रूम में, तो क्या हुआ? केटी वाज वेरी स्केर्ड। स्केर्ड मतलब डरना। क्या होता है स्केर्ड मतलब? डरना। तो केटी वाज वेरी स्केर्ड। ही सेड टू हिज ग्रैंडपा, प्लीज आस्क मदर नॉट टू मेक मी स्लीप अलोन। अब जब उसकी मम्मी ने उसको अकेले सोने के लिए बोला, तो ही सेड टू हिज ग्रैंडपा, उसने दादी को बोला है ना, दादाजी या दादी को बोला है ना, प्लीज़ आस्क मदर नॉट टू मेक मी स्लीप अलोन, कि मम्मी को बोलिए कि मुझे अकेला ना सोने दे। बट हिज मदर वुडंट लिसन टू एनीवन, पर उसकी मम्मी को किसी की सुननी नहीं थी। उसकी मम्मी ने बोल दिया कि तुम्हें अकेला सोना है मतलब सोना है। उसकी मम्मी को किसी की नहीं सुननी थी। दैट नाइट केटी हैज़ टू स्लीप अलोन इन हिज रूम। उस रात जो केटी था, केटी उसको सोना ही पड़ा अकेले उस रूम में। क्या करना पड़ा? सोना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने बोल दिया था, और उसकी मम्मी किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसको सोना था मतलब सोना था उस रूम में। केटी वाज अफेड ऑफ डार्कनेस। अफेड मतलब क्या होता? डर। जो केटी था उसको डार्कनेस यानी अंधेरे से, डार्कनेस मतलब अंधेरा, उसको क्या होता था? अंधेरे से डर लगता था। जैसे अपन को होता है ना, किसी को जैसे हाइट से डर लगता है, किसी को पेड़ पे चढ़ने से, कोई खेलने से, मतलब कोई सी भी चीज़ों से, बहुत सी चीज़ों से अपन को डर लगता है। किसी को पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया जिसे बोलते हैं अपन। वैसे इसको किससे डर लगता था? अंधेरे से डर लगता था। ही थॉट देयर वर घोस्ट्स एंड डिमोन्स। वो सोचता था, ही थॉट मतलब सोचना। क्या होता है थॉट मतलब? सोचना। कि देयर वर, कि वहाँ पर घोस्ट्स यानी भूत, और आत्मा, डेमोस यानी आत्मा, कि अंधेरा है तो उस रूम में क्या होगा? एक तो भूत होंगे और आत्मा होगी। क्या हो गया? भूत और आत्मा। ऑल अराउंड हिम, उसके चारों तरफ। ऑल अराउंड मतलब उसके चारों तरफ, चारों तरफ। तो वो क्या सोच रहा था अकेले रूम में कि मेरे चारों तरफ क्या है? बहुत सारे भूत है, गोस्ट्स एंड डेमोन्स यानी आत्मा। ही जंप्ड एट वेरी लिटिल नॉइस। अब जो अगर उस छोटी सी भी आवाज़ आ जाए ना, तो वो बहुत जोर जोर से क्या करता था? जंप करता था। उसको डर लग जाए, एकदम अचानक से डर लगता है अपन को। तो अपन को अगर कोई सी भी छोटी सी हरकत होती है, छोटी सी भी आवाज़ आती है, तो अपन को क्या लगता है? डर लगता है उस चीज़ से। तो वैसे ही वो थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी तो क्या करता था? कूदने लग जाता था। केटीज हैंड एंड लेग्स शूक विद फियर्स। शूक मतलब क्या होता है? कि एक तरह ठंडे पड़ जाना, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना एक तरीके से। मतलब कभी हाथ ऊपर उठा रहा है, कभी पाँव ऊपर उठा रहा है डर के मारे। वैसे ही शूक विद फियर, केटीज हैंड एंड लेग्स, हाथ और पाँव के उठा उठा के पटक रहा था एक तरीके डर के मारे। केटी वाज स्केर्ड सो ही हिड हिमसेल्फ अंडर हिज फेवरेट ब्लैंकेट। केटी बहुत डरा हुआ था। स्केर्ड मतलब डरा हुआ था, हिड मतलब छिपा लिया। उसने खुद को कहाँ छुपा लिया? अंडर हिज फेवरेट ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यानी कंबल। उसने अपने आप को कहाँ छुपा लिया? कंबल के अंदर। कौन से? उसके पसंदीदा कंबल के अंदर। ही ऑल्सो हिड इज हेड अंडर द पिलो। पिलो मतलब क्या होता है? तकिया।
उसने क्या किया, अपने सर को भी कहाँ छुपा लिया, तकिए के नीचे। जैसे अपन को डर लगता है तो अपन पूरा को सब कुछ छुपा लेते हैं ना, अपनी गर्दन वगैरह सब कुछ छुपा लेते हैं, वैसे उसने अपने हाथ पैरों को कहाँ छुपा लिया, उसके फेवरेट कंबल के अंदर, और जो उसका सर था वो कहाँ छुपा लिया उसने, पिलो के अंदर। दैट नाइट, उस रात, ए थीफ केम टू देयर हाउस, उस रात एक चोर, यानी थीफ मतलब क्या होता है, चोर, केम यानी आया, केम टू देयर हाउस, उसके घर पे, कहाँ पे आया, घर पे। द थीफ कुड नॉट, यानी कुडंट बोल सकते हैं इसको अपन साथ में ना, द थीफ यानी वो चोर, कुड नॉट सी केटी इन द डार्क, अब इतना अंधेरा हो रहा था कि जो चोर था उसने क्या किया, केटी को वो देख नहीं पाया। ही सेट ऑन केटीज लेग बाय मिस्टेक, अब वो गलती से कहाँ बैठ गया, केटी के पैर पे। अब वो तो कंबल के अंदर छुपा हुआ है तो दिखेगा तो है नहीं, और अंधेरा और हो रहा है, तो वो कहाँ बैठ गया, केटी के लेग पे। केटी थॉट इट वाज ए गोस्ट, अब केटी ने क्या सोचा कि मेरे पास आ गया भूत। अब इट वाज ए गोस्ट यानी कि वो क्या था, भूत था, केटी ने ऐसा सोचा। थॉट मतलब सोचना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। सो ही स्टार्टेड शाउटिंग एंड येलिंग, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। येलिंग मतलब एक बहुत जोर से एकदम खतरनाक आवाज़ आती है ना, अपन को जैसे किसी को कॉकरोच से डर लगता है तो अचानक से कॉकरोच सामने आ जाए तो कितना जोर से चिल्लाते हैं, तो येलिंग मतलब शट लाउडली, यानी कि बहुत जोर से चिल्लाना। तो वो लगातार चिल्लाता रहा, जब उसके पैर पे वो कौन बैठ गया, चोर बैठा था। एवरी वन वोक अप, सबके सब जाग गए। द कोट द थीफ, अब उन्होंने क्या किया, चोर को पकड़ लिया। सब जाग गए तो घर वाले जाग गए तो चोर को पकड़ लेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, पीपल फ्रॉम द विलेज हियर्ड अबाउट द थीफ, अब अगली सुबह सबने सुना इस चोर की कहानी के बारे में। जैसे न्यूज़ होती है कोई सी भी तो फैल जाती है सुबह तक, तो सब क्या बोलते हैं, वाट ए ब्रेव बॉय, कितना बहादुर लड़का, ब्रेव मतलब बहादुर, कितना बहादुर लड़का है। दे सेड, उन सब लोग गांव वालों ने कहा। केटी एंजॉयड द नाइस वर्ड्स, अब उसको कोई तारीफ करेगा अपने तो अपन को तो मजे आएंगे, तो वैसे उसको मजे आ रहे थे। बट ही आल्सो सेड टू हिमसेल्फ, बट उसने खुद से भी एक बात बोली, हिमसेल्फ मतलब खुद से। देयर आर नो घोस्ट और डिमोन, देयर आर ओनली फियर्स, कि ऐसा घोस्ट और डिमोन मतलब बताया तो डेमन्स मतलब आत्मा है ना, कि यहाँ पर इस धरती पे ना तो कोई गोस्ट होता है, ना तो कोई भूत होता है, ना कोई आत्मा होती है, वो सब क्या होता है, अपना ओनली डर होता है। देयर आर ओनली फियर्स, क्या होता है वहाँ पे, ओनली डर होता है। जहाँ पे डर होता है वहीं पे अपन को सब कुछ फील होता है। जैसे मान लीजिए आपको हाइट पे डर होता है, आप किसी अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, कोई आपको हाइट पे ले जाए तो आप क्या सोचोगे कि अगर ये दीवार टूट गई, अगर मैं यहाँ से गिर गई तो क्या होगा, ये सब ओनली डर की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सब एक्सीडेंट होते हैं जो अगर होता है। तो उसको भी डार्क अंधेरे से डर लगता था, और अंधेरे में क्या सोचता था कि वो भूत और आत्मा होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना तो भूत होते हैं ना आत्मा होती है, सिर्फ अपना डर होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, एक एड आता है, डर के आगे जीत है, वैसे ही जितने डर को आप कम करोगे उतने ही अच्छे से आप हैप्पी रह पाओगे। इसलिए डरना नहीं चाहिए, हर चीज़ का, हर मुसीबत का सामना करना चाहिए, जैसे इस ब्रेव बॉय केटी ने किया। ब्रेव तो क्या वैसे डर ही था उसका। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर थे, ये आपको पास मैं व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। इन क्वेश्चन आंसर को आप अपने नोटबुक में करिएगा, और इस चैप्टर को रीड करना है। जब भी कोई इसका होमवर्क चेक कराना आएगा, मैं उनसे ये पूरा चैप्टर रीड करवाने वाला हूँ। तो चैप्टर को रीड करना है, और जो मैंने लिखवाई है इसमें मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, इनका भी हिंदी ट्रांसलेट मुझे चाहिए सबको। तो सबको चैप्टर पढ़ना है और हिंदी ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।